पहला शर्त क्या है कि क्रीडा शरीरा संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहेयानम त्वजेत प्रोषित भर्तिका सुनहु वचन मम पंच सुनैने राखहु ओराधे रजपे कमायाने प्रथम वचन तुम सुनहु सयाने निर्मल मन भी मानहु बानी मैं मंदिर जैसा दिन नहीं होई तुम श्रृंगार करहु ना कोई। हमारे उमाकांत जी पहले वचन में कह रहे हैं कि देखिए हे प्रिय हे अर्धांगिनी, आपको हमारा प्रथम वचन स्वीकार करने के लिए क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम, इतने दिनों तक आप पोषित भर्तिका पिता के घर में पालिता पुत्री थीं, लेकिन आज के बाद से आप हमारे गृह को चल रही हैं, तो इसलिए पोषित भर्तिका इतने दिन तक आप पिता के घर में पाली थीं, जहां मन करे आप गईं, जहां मन करे आप आईं, लेकिन आज के बाद से क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम, कहीं समाज में उत्सव है, कहीं पर पूजा पाठ है, मांगलिक उत्सव है, हर एक स्त्री का 16 श्रृंगार होता है, लेकिन स्त्रियों का सजना धजना केवल अपने पति को रिझाने के लिए होता है। सजना है मुझे सजनी के लिए, एक सजनी एक अर्धांगिनी केवल सजती है अपने पति को रिझाने के लिए। हे प्रिय, जब मैं घर पर ना रहूं, कहीं देश में रहूं या विदेश में रहूं, तो आपको क्रीड़ा करने की, हंसी मजाक करने की, इतने दिनों तक आप पिता के घर में पाली थी, जहां मन करे आपका गईं, जहां मन करे आपका आप आईं। शाम हो गया, पिताजी पूछने लगे बिटिया कहाँ चली गई, तो आप हंसते हुए कह दी कि पिताजी मैंने आज अपने सखी के घर में थी, तो पिताजी कहें कि आओ बिटिया सब चलिए ठीक है, लेकिन जब आप हमारे घर को चल रही हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप कहीं गई, आप आज से हमारी अर्धांगिनी होने जा रही हैं, इसलिए आप कहीं मांगलिक उत्सव में जा रही हैं, क्रीड़ा संस्कार हंसी मजाक कर रही हैं, तो अपनों से बड़ों का, अपने से छोटों का लिहाज करते हुए आपको ये सब करना होगा। और यदि आप ऐसा करती हैं, मान लीजिए कि आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव हुआ, पूजा पाठ हुआ, विवाह दान हुआ, हम देश में या विदेश में हैं, कहीं पर हैं, आपने घर से फोन आया और आप बैग अटारी ली चल देंगी, ऐसा आप नहीं करेंगी। मान लीजिए मैं घर पर नहीं हूँ, तो बड़े भाई छोटे भाई से, माताजी से, पिताजी से आज्ञा लेकर के ही तब आपको जानना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको वाम भाग में विराजमान करने के लिए तैयार हूँ। दूसरे वाक्य में फिर उमाकांत जी कर रहे हैं कि विष्णु वैश्वा नरः साक्षी ब्राह्मण जात बांधवा पंचमं ध्रुवमालोक्य साक्षित्वमागता द्वितीया वचन मैं कहूँ बखाना उत्तम ध्यान ते राखहु माना विष्णु विप्र वैश्वानर साचे ध्रुव बांधव मिले हरि सब साथे। दूसरे वाक्य में वर महोदय जी कह रहे हैं कि देखिए यहाँ विवाह तो बहुत सा प्रकार होता है, विवाह 8 प्रकार का बताया गया, लेकिन सर्वोत्तम विवाह यही है ब्रह्म विवाह।
जिसमें यहाँ पर देखिए साक्षी विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा। यहाँ पर भगवान मुरली मनोहर वासुदेव नंदन अर्थात विष्णु भगवान जी का साक्षी हैं। कलश मुखे विष्णु कंठे, इस कलश में भगवान नारायण जी विष्णु जी साक्षात विराजमान हैं। अभी और कौन साक्षी है? वैश्वानर अग्नि देवता। अभी आपने हवन किया, लाजा होम किया तो घी का आहुति दिया, जिसलिए आपने घी डाला कि अग्नि प्रज्वलित रहे, और अग्नि देवता साक्षी हैं। दूसरे साक्षी अग्नि देवता हो गए। तीसरे साक्षी कौन हैं? ब्राह्मण जाति, दोनों तरफ के ब्राह्मण देवता, स्वजाति भाई बांधव, आपके स्वजाति भाई बांधव, हमारे स्वजाति भाई बांधव, ये सब साक्षी हैं। पांचवा जो पंचम है वहाँ पांचवें साक्षी कौन है? ध्रुव तारा। आकाश मंडल में ध्रुव तारा पांचवें साक्षी हैं। रात्रि में यदि विवाह हुआ तो ध्रुव तारा हो गए, और यदि सूर्य उदय में हुआ तो सूर्य देवता साक्षी होते हैं। इसलिए ध्रुव तारा को यहीं से एक बार नमस्कार कर लीजिए। ये सब हमारे ब्रह्म विवाह के 5 ऐसे साक्षी हैं। तीसरे वचन में फिर वर महोदय जी कह रहे हैं कि तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत व्रत में सर्वदा देयाम हृदयस्थम वरानने। तीसरे वचन में फिर उमाकांत जी कह रहे हैं कि राखाहु मम चित्त मम न खोला तृतीय वचन सुख के जड़ मोला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तीसरे वचन में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारा चित्त हो वैसे आपका चित्त भी रहना चाहिए। जैसा हमारा मन करे वैसा आपका भी मन रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए धान का अलावा एक किसान थोड़ा सा धान लेता है, खेत में छिड़काव कर देता है, उसे जब वह सड़ जाता है तो उसमें कील फेंक देता है, और उसे फिर अनाज को वहाँ किसान उखाड़ करके दूसरे खेत में लगाता है तो उसे अधिक से अधिक प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से कन्या भी एक प्रकार से हैं कि देखिए कन्या का जन्म कहीं और हुआ और विवाह होने के बाद में ये कहीं और गृहस्थाश्रम को निभाने के लिए चल पड़ी। इसी प्रकार से धान का लावा भी है। यहाँ पर धान का लावा एक जगह से दूसरी जगह फिर जा कर के बोआ जाता है और वह बड़ा हो कर के अनेक अन्नों का उपजाऊ हो जाता है, अधिक प्राप्त हो जाता है। फिर भी भुजवा ले जा कर के भट्टी में डाल देता है, वहाँ लावा जल तो जाता है लेकिन अपने कील को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से आपको हमारा ऐसा विश्वास पात्र बनना पड़ेगा कि जैसा हमारा चित्त हो वैसा आपका चित्त रहना चाहिए। ये नहीं कि मैंने आपसे कुछ कह दिया आप नाराज हैं तो नाराज ही रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए हमारा आपका मन एक होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए जिस प्रकार से 2 चक्के 4 चक्के की बाइक है, 4 चक्का मोटर कार है, यदि पिछला चक्कर हो जाए, पंचर हो जाए तो अगला कब तक जाएगा, या अगला पंचर हो जाए तो पिछला कब तक जाएगा। उसी प्रकार से हमारा और आपका आज से ऐसा संबंध है, यदि आप हमसे रूठ जाइए तो मैं आपको मना लूं, और मैं यदि आपसे रूठ जाऊं तो आप हमें मना लीजिए। कहते हैं ना कि तुम मुझे देख कर गीत गाती रहो, मैं तुम्हें देख कर मुस्कुराता रहूं। ऐसा मन में भाव आना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए कि आप हमें देख करके सदैव मुस्कुराती रहें और मैं आपको देख करके सदैव प्रसन्न रहूं। यदि आपका चित्त हमारे चित्त से रहेगा तो परिवार में सुख समृद्धि
सदैव बढ़ता रहेगा। चौथे वचन में फिर वर महोदय जी कह रहे हैं कि मम तुष्टिश कर्तव्य बंधुनाम भक्तिरादरात ममाज्ञा परिपालेसो पाते व्रत परायणे। पांचवें वाक्य में, चौथे वाक्य में फिर उमाकांत जी कह रहे हैं कि मम तुष्टिश कर्तव्य। पांचवें वाक्य में फिर कह रहे हैं कि चतुरा वचन तुम सुनहु सयाने सब विधि होया मम हितकारे पतिव्रता तुम बनो हे सुकुमारी। चौथे वाक्य में कह रहे हैं कि मम तुष्टिश कर्तव्य बंधु नाम भक्तिरादरात। जैसे हमारे बड़े भाई कहें, जैसे हमारे छोटे भाई बड़े बहन, बड़ी बहन छोटी बहन कहें, वैसे आपको करना होगा। मम तुष्टिश, जैसा मेरे परिवार का मन हो, जैसा हमारे परिवार का जिज्ञासा हो, वैसा आपको करना होगा। और आपको पतिव्रता का धर्म का पालन करने के लिए आपको हमारे चित्त के अनुकूल रहना होगा। और आप भाई बांधव के साथ में, गुरुजनों के साथ में जिस प्रकार से आप यहाँ पर माता पिता का अपने सेवा सत्कार कर रही हैं, वहाँ पर चलने के बाद में जैसे आप अपनी माता का, अपने पिताजी का सेवा कर रही हैं, उसी प्रकार से हमारे घर पर भी चलने पर आपको हमारा सेवा सत्कार करते हुए हमारे माताजी का, हमारे पिताजी का, हमारे बड़े भाई छोटे भाई का सेवा सत्कार करना होगा। यदि आप ऐसा करती हैं, पतिव्रत को निभाने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपके वाम भाग में लेने के लिए तैयार हूँ। पांचवें वचन में फिर वर महोदय जी कह रहे हैं कि देखिए, यह हमारा अंतिम शर्त है जो आपको मानना पड़ेगा। बिना पत्नी कथम धर्मम आस्मराणाम परवत्वते तस्मात् त्वं मम विश्वास्थ भावम च वामांगिनी। आप हमारी विश्वास पात्र बनिए, आप हमारी विश्वास पात्र बनिए। ऐसा हमारे मन में ऐसा जिज्ञासा हो, आप पर विश्वास हो कि आप गृहस्थ आश्रम को संभाल लेंगी। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कुछ और, करिए का कुछ और। आप ऐसा नहीं होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए दोनों का मन एक होना चाहिए। पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए, परिवार में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए जैसा हमारा मन रहे वैसा आपका मन होना चाहिए। जैसा हमारा मन रहे वैसा आपका मन रहे होना चाहिए। जैसा आपका मन हो वैसा हमारा मन होना चाहिए। बिना पत्नी कथम धर्मम। जिस घर में बेघर निघर भूत के डेरा, जिस घर में माताएं बहनें नहीं हैं, छोटे बच्चे बालक नहीं हैं, कन्याएं नहीं हैं, वह घर भूत के समान है, वह आंगन भूत के समान है। उसी प्रकार से बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम नहीं चल सकता। इसलिए आपको हमारी इन वचनों को यदि आप स्वीकार करती हैं तो मैं आपके वाम भाग में लेने के लिए, विराजमान करने के लिए स्वीकार करूंगा और मैं आपको वामांगनी अवश्य ही बनाऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की।